नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में किसी राज्य की असली कमान किसके हाथ में होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे मुख्यमंत्री के पद को, जो किसी भी राज्य का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। देखिए, कागजों पर तो हर राज्य के मुखिया राज्यपाल होते हैं, पर क्या असल में वही सरकार चलाते हैं? जवाब है नहीं। असल शक्ति तो किसी और के ही हाथ में होती है। तो देखिए, हमारे संविधान ने ना दो तरह के प्रमुख बनाए हैं। एक है राज्यपाल, जिन्हें हम कहते हैं डी जोरे हेड, मतलब कानूनी तौर पर प्रमुख, और दूसरे हैं मुख्यमंत्री, जो हैं डी फैक्टो हेड, यानी असल में सरकार वही चलाते हैं। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं के पास होती है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री वो नेता हैं जिन्हें राज्य की जनता अपनी सरकार चलाने के लिए चुनती है। सीधी सी बात है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? चलिए, मुख्यमंत्री बनने के पूरे सफर को समझते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है राज्य विधानसभा चुनावों से। जो भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन, जिसे हम कोएलिशन कहते हैं, मेजॉरिटी सीटें जीतता है, वो सरकार बनाता है। फिर उस मेजॉरिटी पार्टी के सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनते हैं, और बस इसी चुने हुए नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर देते हैं। हाँ, एक काम और करना होता है। उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत यानी फ्लोर टेस्ट पास करना होता है। ये पूरा प्रोसेस ये पक्का करता है कि पावर आखिर में जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास ही रहे। अच्छा, तो इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बहुत सीधी सी हैं। पहली, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 25 साल हो। और तीसरी, वो राज्य की विधानसभा या विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य हों। ये सब इसलिए ताकि जो भी इस कुर्सी पर बैठे उसे देश और राज्य की राजनीति की अच्छी समझ हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधायक ना हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, पर एक शर्त है। उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतकर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा। ये एक तरह का रास्ता है जिससे कभी-कभी विशेषज्ञों को भी सरकार में लाया जा सकता है। और फिर आता है वो दिन, शपथ ग्रहण समारोह का। राज्यपाल के सामने चुने हुए नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देते हैं। तो ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए। अब देखते हैं कि उनके हाथ में असल में पावर्स क्या-क्या होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी पावर, अपनी टीम बनाना, मतलब अपनी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनना। कौन सा मंत्री कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, ये सब मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। एक तरह से वो अपनी सरकार के आर्किटेक्ट होते हैं। दूसरी बड़ी पावर है राज्यपाल के मुख्य सलाहकार की भूमिका। संविधान का आर्टिकल 167 कहता है कि मुख्यमंत्री ही सरकार और राज्यपाल के बीच की मुख्य कड़ी हैं। मतलब सरकार के सारे बड़े फैसले, बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होता है। और तीसरी, वो सदन के नेता होते हैं। विधानसभा के अंदर सरकार की नीतियां रखना, उनका बचाव करना, ये सब मुख्यमंत्री का ही काम है। वो चाहें तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकते हैं। अब कार्यकाल की बात करें तो ये 5 साल का होता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि विधानसभा में उनके पास बहुमत है या नहीं। बहुमत गया तो कुर्सी गई। शक्ति असीमित नहीं है। अच्छा, पावर की बात तो हो गई। अब जरा इस पद से जुड़ी सुविधाओं और कुछ रियल वर्ल्ड कंडीशंस पर भी नजर डालते हैं। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि मुख्यमंत्री की सैलरी हर राज्य में अलग अलग होती है। जी हाँ, इसे हर राज्य की विधानसभा खुद तय करती है। और इसीलिए देखिए, तेलंगाना में ये 4 लाख से भी ज्यादा है, तो वहीं त्रिपुरा में करीब 1 लाख। कितना बड़ा फर्क है। सैलरी तो एक हिस्सा है, इसके अलावा कोई और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे एक बड़ा सुरक्षित सरकारी बंगला, बुलेट प्रूफ गाड़ी, Z+ लेवल की सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि वो अपना काम बिना किसी दिक्कत और पूरी सुरक्षा के साथ कर सके। एक और इंटरेस्टिंग कन्वेंशन है केयरटेकर मुख्यमंत्री का। अगर कोई सीएम इस्तीफा दे देता है तो वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुन लिया जाता। हाँ, इस दौरान उनकी शक्तियां थोड़ी सीमित हो जाती हैं। ये इसलिए ताकि राज्य में कभी भी पावर वैक्यूम न बने। हाँ, एक और पद है जिसके बारे में हम सुनते हैं, उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम।
एक बात साफ कर दूं, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पोस्ट है। अक्सर गठबंधन की सरकार में साथियों को खुश करने के लिए या पार्टी के अंदर के अलग-अलग गुटों को साधने के लिए ये पद बनाया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष यही है कि मुख्यमंत्री बिना किसी शक के राज्य का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन उनकी ये सारी शक्ति सीधे सीधे विधानसभा में मिले बहुमत से बंधी होती है। मतलब पावर तो है, पर वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी पर टिकी है। तो जरा सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति जो सीधे तौर पर लेजिस्लेटिव सपोर्ट पर टिकी हो, क्या यही चीज मुख्यमंत्री के पद को भारतीय राजनीति का सबसे डायनामिक और सबसे चैलेंजिंग रोल नहीं बना देती? जहां एक तरफ कुशल प्रशासक होना है, वहीं दूसरी तरफ एक चतुर राजनेता भी। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।